की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ट्रेड यूनियन के संयुक्त मंच व विभिन्न कर्मचारियों की यूनियनों के द्वारा 28 और 29 मार्च 2022 को होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल का समर्थन करती है तथा आम जनता से अपील करती है कि बीजेपी की मोदी सरकार के द्वारा मजदूर, किसान, कर्मचारी, आमजन व राष्ट्र विरोधी नीतियों को बदलने के लिए इस हड़ताल का हिस्सा बने। सरकार की उन्हीं नीतियों के कारण देश में व्यापक बेरोजगारी, महंगाई व कृषि का संकट बढ़ रहा है। एक और सरकार गैस, पेट्रोल, डीजल व अन्य आवश्यक वस्तुओं पर टैक्स बढ़ाकर आम जनता पर आर्थिक बोझ डाल रही है और दूसरी ओर लाखों करोड़ों रुपए की छूट बड़े कॉरपोरेटिव घरानों को दे रही है। जब से देश में बीजेपी की मोदी सरकार ने सत्तासीन हुई है, देश में बेरोजगारी, महंगाई और कृषि का संकट तेजी से बढ़ा है। सरकार के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्रों में, जिसमें बैंक, बीमा, रेलवे, रक्षा क्षेत्र, बिजली, तेल कंपनियां, हवाई अड्डे, एयर इंडिया व अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों को बेचने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। सीपीआईएम ये जो 28-29 मार्च को विभिन्न ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच व कर्मचारियों की यूनियन के द्वारा जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल की जा रही है, इसका समर्थन करती है। और ये जो देश के अंदर भाजपा की मोदी सरकार के द्वारा ये जो मजदूर, किसान, कर्मचारी, आम जनता व राष्ट्र विरोधी नीतियां जो लागू की जा रही है, सीपीआईएम इन नीतियों के विरुद्ध जो भी आंदोलन मजदूरों के, किसानों के चल रहे हैं, वो उनका समर्थन करती है। क्योंकि देश में जब से जो है मोदी की सरकार आई है, वो देश हित में कार्य न कर इस देश को बेचने का कार्य कर रही है। 28-29 मार्च की जो हड़ताल है, हमारी पार्टी सीपीआईएम जो है वो इसका समर्थन करती है और तमाम जनता से अपील करती है कि इन जनता विरोधी नीतियों को बदलने के लिए जो है वो इस हड़ताल में जो है वो भागीदारी करे और मोदी सरकार को पलटने के लिए जो है वो कार्य करे। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में की गई वृद्धि के खिलाफ महिला कांग्रेस मुखर हो गई है। शनिवार को महिला कांग्रेस ने शिमला में कांग्रेस कार्यालय से उपायुक्त कार्यालय तक रैली निकाली और उपायुक्त कार्यालय के बाहर केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महिला कांग्रेस ने भाजपा सरकार को महिला युवा विरोधी करार देते हुए कहा कि महंगाई का तोहफा चुनाव जीतने के बाद भाजपा सरकार लोगों को दे रही है। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष जानम चंदेल ने कहा कि 5 राज्यों में हुए चुनावों के बाद एकाएक रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल और खाद्य वस्तुओं के दामों में वृद्धि कर दी है और जीत का तोहफा देश की जनता को भाजपा सरकार ने दिया है, जिससे महिलाओं को घर चलाना मुश्किल हो गया है और रसोई गैस के सिलेंडरों में सीधा 50 रुपये बढ़ा दिए गए हैं और अन्य खाद्य वस्तुएं भी महंगी कर दी है। मैं बताना चाहती हूँ, भाजपा वाले जितने नारे देते रहे, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे ले जाओ, लेकिन स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण दिया था 33%। 72वां अमेंडमेंट किया था पंचायती राज में और उसके बाद हर लोकल बॉडीज में 50% हमारी सरकार ने महिलाओं को आरक्षण दिया और जाहिर है कि आधी महिलाएं होंगी, 21 महिलाएं कॉरपोरेशन में चुनाव लड़ेंगी। ये कांग्रेस पार्टी की देन है। भाजपा वालों से पूछिए उन्होंने महिलाओं के लिए क्या किया। ये सिर्फ नारे देते हैं और इन्होंने सारी स्कीम्स के सिर्फ नाम बदले हैं। स्वच्छ भारत अभियान, निर्मल भारत अभियान था इसका नाम पहले, जब यूपीए हमारी सरकार थी। हर चीज का नाम बदल के इन लोगों ने, मनरेगा इतनी बड़ी स्कीम थी, कोरोना में सबसे ज्यादा अगर फायदा हुआ आम जन तक हमारी सरकार ने जो अपनी योजनाएं पहुंचाई, ये वाली सरकार, भाजपा सरकार। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मनरेगा जो है इनकी नाकामियों का एक स्मारक है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है उन्हीं प्रधानमंत्री जी को इसी मनरेगा का सहारा लेकर जन जन तक पहुंचना पड़ा।